मोतीपुर नामक गांव में बटुकलाल नाम का एक आदमी रहता था। बटुकलाल के दो बेटे थे, सुरेश और श्याम। दोनों ही बेटे एक नंबर के आलसी और निकम्मे थे। हे भगवान, ये कैसे बेटे मेरी किस्मत में लिख दिए हैं। इनका बाप बूढ़ा हो गया है और काम कर रहा है, मगर इन निकम्मों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बटुकलाल अकेले ही खेती किया करता था। उसके दोनों बेटे कभी उसकी मदद करने नहीं आते थे। अरे कभी तो मेरे साथ खेतों पर चलो और मेरा हाथ बटाओ। पिताजी मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर लिया है तूने जो तू थक गया है? अरे पिताजी, कई घंटों से बैठे बैठे थक गया हूँ, अब सोने दीजिए मुझे। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका। और तू श्याम, तू तो चल, खेत पर बहुत काम है। नहीं पिताजी, बाहर बहुत ज्यादा ही धूप है, मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोए रहो घर में, मैं ही जाता हूँ खेत पर काम करने। बटुकलाल कड़ी धूप में अकेले ही खेत पर काम कर रहा था। तभी वहाँ चंदू नाम का एक आदमी आता है। बटुकलाल जी, इस कड़ी धूप में आप क्यों काम कर रहे हैं? वैसे भी आपकी उम्र नहीं इतनी धूप में काम करने की। क्या बोलूं चंदू, दोनों बेटे एक नहीं सुनते। जब भी काम करने को बोलता हूँ मना कर देते हैं। अब किसी ना किसी को तो काम करना ही होगा, तभी तो 2 वक्त का भोजन नसीब होगा। यह तो बहुत ही बुरी बात है। अच्छा दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इसी तरह बटुकलाल पर दया करके सभी उसकी मदद कर दिया करते थे, मगर उसके दोनों बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिनों से बटुकलाल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह खेत पर काम करने नहीं जा पा रहा था। हे भगवान, जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, वरना कोई काम नहीं हो पाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। दिन प्रतिदिन तबीयत सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ने लगी। बेटा सुरेश और श्याम, तुम दोनों मेरे पास आओ। बटुकलाल के दोनों बेटे उसके पास आते हैं। जी बोलिए, क्या बात है? बेटा, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अंतिम समय आ गया है। लगता है जल्द ही भगवान मुझे अपने पास बुला लेंगे। मैं बस तुम दोनों से इतना ही चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तो कम से कम तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी उठा ले।